नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल हम लेकर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से, जहां पर एक ऐसा गांव है जो कि दूषित पानी की समस्या से लगातार जूझ रहा है। ऐसे में दूषित पानी यहां के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है और संक्रमण का खतरा ऐसा कि जान पर बन आई है। पहले तो पानी की किल्लत और अब जो पानी है तो दूषित, जिससे कि पानी के बिना जीवन सूना सा हो गया है। क्या है पूरी कहानी, जानते हैं अनूपपुर जिले की ये रिपोर्ट देखकर। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पानी की गुणवत्ता इतनी खराब है कि उसका उपयोग करने से पहले भी भय बना रहता है। कई परिवारों ने पेट दर्द, त्वचा रोग और संक्रमण जैसी समस्याओं की आशंका जताई है। लोगों का सवाल है कि जब वे नियमित रूप से करों का भुगतान करते हैं तो उन्हें सुरक्षित पेयजल क्यों नहीं मिल पा रहा। ज्ञात हो कि नगर पालिका परिषद द्वारा बहेरा बांध क्षेत्र में जल शोधन के लिए फिल्टर प्लांट स्थापित किया गया है। दावा किया गया था कि इस प्लांट के माध्यम से पूरे नगर को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। रहता है, नाली जैसा रहता है, पानी जैसा शिकायत किए हैं तो पार्षद भी तो बोले मौखिक रूप से तो वो तो हो ही नहीं रहा है उसका बात। पूरा प्योर काला पानी है। मैंने देखा जब अपने यहाँ पर वार्ड नंबर 9 में मेरा एक मकान है, उसमें भी नगर पालिका टैंकर पानी गिरवाता था, देखा पूरे काले पानी आते थे, एकदम काला पानी। जरा कोयला दे दी मुझे पानी वाली। पाइपलाइन और टैंकरों के जरिए जल आपूर्ति की व्यवस्था भी बनाई गई है। हालांकि मौके पर देखी गई स्थिति इन दावों से मेल नहीं खाती। स्थानीय स्तर पर जल स्रोत और सप्लाई से जुड़े स्थानों पर गंदगी और रखरखाव की कमी के संकेत मिलने की बात सामने आई। इससे ये आशंका गहराने लगी है कि जल शोधन प्रक्रिया अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं चल रही है। इस संबंध में जब मौके पर मौजूद कर्मचारियों से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि पानी फिल्टर करके ही सप्लाई किया जाता है, लेकिन कैमरे के सामने आधिकारिक प्रतिक्रिया देने से वे बचते नजर आए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार दूषित पानी से जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिनमें डायरिया, टाइफाइड और त्वचा संबंधी रोग प्रमुख है। बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ का कि मध्य प्रदेश की सबसे धनी नगर पालिका, जहाँ रोज करोड़ों के चेक 1-1 लाख रुपए की फाइलें बन के कट जा रहे हैं, वहाँ की जनता को हम पानी नहीं दे पा रहे हैं, शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं। और जो काला पानी है उसकी गंभीरता मैं आपसे बताऊं, ये कॉलरी के अंडरग्राउंड का पानी आता है सप्लाई होने का। लगभग 80% पाइपलाइन नालियों में है। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में हमारे यहाँ भी इंदौर की घटना की पुनरावृत्ति होगी। मैंने लगातार अपने कार्यालय में अधिकारियों से बात की और लगातार उनको इस चीज़ से अवगत कराया कि पाइपलाइन की व्यवस्था नालियों से हटाकर ओपन पाइपलाइन की व्यवस्था करें। पानी गंदा नहीं है, पानी बिजली कॉलरी से पाइपलाइन द्वारा और फिल्टर से टैंकर के माध्यम से पानी वितरण किया जा रहा है। पानी गंदा ना होगा, पानी सही है, पाइपलाइन से पूरा सही पानी चल रहा है, टैंकर के माध्यम से पाइपलाइन। नगरवासियों ने जल आपूर्ति की गुणवत्ता के स्वतंत्र जांच कराने, नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन इस गंभीर समस्या को कितनी प्राथमिकता देते हैं और लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 अनूपपुर। तो देखा आपने संक्रमित पानी कैसे गांव के लोगों को परेशान किए हुए है। अनूपपुर गांव के ये बिजुरी गांव की ये घटना केवल अनूपपुर के लिए समस्या नहीं है, ऐसे कई गांव हैं जहां पर इसी तरीके का दूषित पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है।
ऐसे में इस समस्या को कैसे हल किया जाए, कैसे यहाँ के लोगों को साफ और स्वच्छ पानी मिले, और ये पानी अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इन सब मसलों पर आज हम सीधे बात करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं हमारे संवाददाता अनूपपुर का चंद्रिका चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताएंगे पहले तो कि ये क्या मसला है, क्यों बिजरी गांव के लोगों को शुद्ध और साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। चंद्रिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिजरी नगर पालिका मध्य प्रदेश राज्य के सबसे धनाढ्य नगर पालिकाओं में से एक, जिसके पास खुद का भी कम से कम 500 करोड़ रुपए का स्वयं के पास ACCL क्षेत्र से घिरा हुआ पूरी तरह का क्षेत्र है। और यहाँ ACCL का भूमिगत खदानें संचालित होती है। संचालित होने के बाद जो आंधी से कोयला निकालने के दौरान जो पानियाँ बाहर फेंकी जाती है, उसी पानी को यहाँ नगर पालिका द्वारा फिल्टर प्लांट के माध्यम से लोगों को डायरेक्ट पाइपलाइन और टैंकर के माध्यम से सप्लाई की जाती है। इस कारण से यहाँ का पानी पूरी तरह से काला होती है। और इस पानी के कारण लोगों को तरह तरह की गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। जी बताइए कुछ इस पूरे मसले में क्या कोई पहल की गई है PHE विभाग के द्वारा, क्या पानी की जांच हो रही है, क्यों ये समस्या बनी हुई है, इसके संबंध में कुछ जानकारी है क्या आपके पास? जी, इसके संबंध में जानकारी तो केवल इतना ही बता सकता हूँ कि अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश राज्य के कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल और जो कोतमा विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं, उन्होंने भी उस स्थान का दौरा भी किया था फिल्टर प्लांट का, और उन्होंने भी इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए नगर पालिका अधिकारियों को, नगर पालिका के अध्यक्षों को, जिम्मेदारों को आवाज नहीं ठीक है, आवाज शायद कम आ रही है। चंद्रिका आपकी आवाज हम स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आवाज अगर साफ आएगी तो ज़्यादा अच्छे से बातचीत हो पाएगी। हम आपके पास लौटेंगे, तब तक रुक कर लेते हैं कुशकांत जायसवाल जो कि स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। तो बात करते हैं, बहुत स्वागत है आपका कुशकांत जायसवाल जी TV 24 में। हेलो कुशकांत जी, बहुत स्वागत है आपका TV 24 में। मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी सर, आपको सुन पा रहा हूँ मैं। जी बताइए, ये बिजुरी गांव में पानी की दिक्कत क्यों आ रही है, शुद्ध पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसकी क्या वजह देखते हैं? और अभी अगर पानी शुद्ध नहीं आ रहा है तो आप लोग का जनजीवन कैसे चल रहा है, कैसे पानी के बिना आप लोग व्यवस्थाएं कर पा रहे हैं? देखिए सर, यहाँ तो पानी की ऑलरेडी बहुत पहले से समस्या चलते आ रही है यहाँ पे। और पानी की दिक्कत मतलब आज से नहीं, काफी सालों से चलती आ रही है पानी की समस्या यहाँ पे। पानी क्या है कि यहाँ पे जो एक डैम बनाया गया, वो नगर पालिका द्वारा बनाया गया है, वहाँ भी कुछ साफ सफाई होती नहीं है। वहाँ भी इतनी ज्यादा गंदगी है, पूरे मतलब पानी में पूरे कीड़े मकोड़े, पूरे कचड़े, डस्ट वगैरह सब वहीं फेंके जाते हैं आपके, और वही पानी सप्लाई होता है पूरे नगर में। वही पानी की सप्लाई की वजह से कुछ लोगों की तबीयत भी खराब है, और पानी भी इतना गंदा है कि पानी का जो देखा जाएगा वहाँ का वातावरण भी बहुत गंदा है। बहुत सारे ऐसे कुछ है वहाँ पे कि जो वहाँ पे मतलब बहुत सारी गंदगी देखी जाती है। ठीक है, फिर गंदगी तो है, लेकिन अभी पानी आप लोगों को मिल पा रहा है? शुद्ध टैंकर से सप्लाई हो रही है? कोई विकल्प बनाया गया है क्या? वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? नगर पालिका टैंकर का पानी भी सप्लाई कर रही है, वो भी बहुत ज्यादा काले मात्रा में पानी आ रही है। कोयला पानी बोल सकते हैं पर उसको, उस टाइप पे पानी सप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो बहुत धन्यवाद आपका कुशकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि इस पूरे नगर पालिका में स्थिति यह है कि फिल्टर प्लांट भी है, उसके बावजूद पानी की दूषित सप्लाई हो रही है, जो कि एक बड़ी समस्या है। अब रुक कर लेते हैं विमला पटेल, स्थानीय पार्षद हैं, उनसे सीधे समझने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या क्यों बनी हुई है। यहाँ पर टैंकर भी दिखाई दे रहे हैं, फिल्टर प्लांट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन दूषित पानी समस्या बना हुआ है। विमला जी, बहुत स्वागत है आपका TV 24 में। विमला जी, बहुत स्वागत है आपका TV 24 में। जी
जी सर जी नमस्ते। जी जी, हम बता रहे हैं कि ये बिजुरी क्षेत्र में पानी दूषित आ रहा है। आपकी जानकारी में है क्या ये चीज़ें? क्या कारण आपको लगता है ये पानी दूषित क्यों आ रहा है यहाँ? जी इसका कई कारण है। पहली बात तो यहाँ कोई फिल्टर नहीं है, जो फिल्टर है तो कभी सफाई नहीं होती है। आप ये न्यूज के माध्यम से जो ये आपके पत्रकार लोगों ने दिखाया होगा कि सोचिए इसमें कीड़े पड़े हैं और वो पानी इतना गंदा है और फिल्टर होता नहीं है, डायरेक्ट पूरे नगर में सप्लाई कर दिया जाता है। जी, और दूसरी बात ये है सर कि ये पूरा कालरी क्षेत्र है, तो कालरी का भी पानी सर ये सीधा डायरेक्ट सप्लाई कर देते हैं। जो खदान का डायरेक्ट कोयला का पानी, मल मूत्र सब उसमें रहता है और वही डायरेक्ट पानी आता है और वही सप्लाई पूरे नगर में होता है। ठीक है। और फिल्टर प्लांट जो दिख रहा है ये क्या काम नहीं कर रहा है क्या? फिल्टर प्लांट में साफ नहीं हो पा रहा है क्या पानी? सर अगर साफ होता सर तो ये घरों में इतना गंदा पानी क्यों आता, जरा आप सोचिए सर। तो कुछ न कुछ पुकारा नगर पालिका का फिल्टर प्लांट काम कर रहा है मेरे हिसाब से, और ना ये कालरी क्षेत्र का। मतलब ये पूरे बिजली नगर का जो जीवन है हम सबका, ये पूरे नगर का, तो ये काला पानी पीने पे हम सब मजबूर हैं और काला पानी ही हम लोग पी रहे हैं। फिल्टर प्लांट में क्या समस्या है? फिल्टर प्लांट तो बनता ही इसीलिए है कि भाई वहाँ पर पानी साफ हो जाए। क्या ये पूरी तरीके से ठप हो गया है, यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा है साफ सफाई का? जो फिल्टर प्लांट है सर तो पूरी तरह से तो अभी मैं वर्तमान में कुछ दिन से नहीं गई हूँ वहाँ पे, मैं खुद भी नहीं गई हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन सर ये ठप ही मानिए, क्योंकि जब पानी सप्लाई आता है लोग हमको दिखाते हैं, जो सप्लाई जो टैंकर द्वारा घर घर पहुँचाया जाता है, लोग बाल्टी में भर के दिखाते हैं, उसमें तो पूरा जम जाता है सर। आपको बता दें पूरा नीचे का पानी जम जाता है और सब फिल्टर नहीं हो पा रहा है जिसके कारण। और दूसरा फिल्टर प्लांट का काम चल रहा है सर, जो पता नहीं कब तक चलेगा, कब तक में हम लोगों को फिल्टर होकर पानी मिलेगा। जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये थी स्थानीय पार्षद विमला जी, जो कि इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके क्षेत्र वासियों को जो पानी है वो गंदा मिल रहा है और फिल्टर प्लांट सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब रुक कर लेते हैं, कुछ विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए। तो ऐसे में विपक्ष इस मसले को लेकर क्या कर रहा है? अरुणेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता हैं स्थानीय, वो जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करते हैं। अरुणेंद्र जी, TV24 में स्वागत है आपका। जी, हम दिखा रहे हैं कि ये बिजुरी नगर पालिका क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है, कई वार्ड इससे प्रभावित हैं। आपकी जानकारी में है, इस मसले को लेकर कांग्रेस क्या कर रही है? लोगों ने ज्ञापन दिया है कांग्रेस के सभी नेता और पार्षद मिलकर नगर पालिका में कि पाइपलाइन के माध्यम से साफ पानी दिया जाए, और हम लोग अब आवाज उठा रहे हैं इसके खिलाफ। क्या जवाब मिला? आप लोग आवाज उठाते हैं तो क्या जवाब मिलता है उधर से? दूसरा कदम उठाएंगे, लेकिन अभी बोला गया है कि व्यवस्था कर रहे हैं, हम देख रेख कर रहे हैं, और कुछ जगह बोले हैं कि प्रचलित पंपों से, हैंड पंपों से जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ व्यवस्था कराई जाएगी। अब देखते हैं कुछ दिन में इसका असर क्या होता है। ये नगर पालिका में सत्ता किसकी है? तो यहाँ भाजपा की है। भाजपा की है, इसलिए आप लोगों के जो वार्ड के लोग हैं उनके साथ तो कहीं सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा, वहाँ पानी खराब आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, ऐसी जानकारी तो नहीं आ रही है आपके पास? ऐसा तो अभी नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोगों ने सामूहिक समस्या को उठाया है। हर जगह पानी की दिक्कत है, क्योंकि कॉलोनी क्षेत्र है और यहाँ प्रदूषण तरह का प्रदूषण है, पेयजल का तो है ही। तो हम लोगों ने अभी ज्ञापन दिया हुआ, आगे देखते हैं क्या होगा, नहीं होगा तो फिर इसके लिए दूसरा कदम उठाया जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो कांग्रेस ने इस पूरे मसले को उठाया है। बहुत धन्यवाद अरुणेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस इस पूरे मसले पर आगे भी आंदोलन की बात कह रही है। एक बार रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता चंद्रिका का हमारे संवाददाता अनूपपुर से जुड़ रहे हैं। चंद्रिका, बताइए, अभी हम दिखा रहे हैं फिल्टर प्लांट भी है यहाँ, पानी सप्लाई के लिए टैंकर भी है, पर पानी नहीं है, दूषित पानी अभी भी आ रहा है। वजह क्या है और इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ रहा है? ये पानी तो दूषित आ ही रहा है, इसका साइड इफेक्ट वहाँ क्या देखने को मिलता है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पानी तो ये पूरी SCCL भूमिगत क्षेत्र है। यहाँ कालरी कोयला निकालती है, जो भूमि के नीचे से निकालती है, और भूमि से जब कोयला निकाला जाता है तो वहाँ पानी होते हैं। पानी को
की निकासी के लिए यहाँ पंप के माध्यम से बाहर फेंका जाता है। उसी पानी को स्टोर करके यहाँ फिल्टर प्लांट जो नगर पालिका द्वारा बनाया गया है, उसी पानी को वो नाम मात्र का फिल्टर प्लांट है, जिसमें डायरेक्ट ही ऐसे लोगों को के घर तक पहुँचाया जा रहा है, कभी टैंकर के माध्यम से, पाइपलाइनों के माध्यम से। अब इस तरह के काला पानी पीने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो होती है, बहुत गंभीर परेशानी होती है। लोगों को अस्थमा, दमा, पीलिया, टीबी जैसे विभिन्न प्रकार की तरह तरह की परेशानियां यहाँ होती है, पर लोग फिर भी पीने को विवश तो हैं ही। अब दूसरा ऑप्शन है नहीं लोगों के पास। और इस तरह का जो ये काला पानी है, ये वाकई में बेहद चिंताजनक विषय है। ठीक है, ये चिंताजनक विषय है और इसके लिए पहल जो है वो प्रादेशिक स्तर पर होने की ज़रूरत है। विभाग इसमें एक्शन मोड में आए, ये हम सब चाहते हैं। चंद्रिका, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और पहलुओं को खंगालने की कोशिश करते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे और बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के। बिजुरी क्षेत्र इन्हीं के अंडर आता है, बीजेपी का एक संगठन है। इस बात की फीडबैक वो ज़रूर दिए होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। बात करते हैं सीधे रविंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष बिजुरी। बहुत स्वागत है आपका रविंद्र जी टीवी 24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, हम बता रहे हैं कि बिजुरी क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है, कांग्रेस आंदोलन की बात कह रही है, पर बीजेपी के लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, मौन साधे हुए हैं। सरकार आपकी है, ट्रिपल इंजन है बताया जा रहा है, उसके बावजूद यहाँ गंदा पानी क्यों आ रहा है? अजी साहब, मैं ये तो ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस वालों के पास तो अभी कोई कुछ मुद्दा है नहीं। हमारे बिजली में इतना विकास हो रहा है नगर पालिका के माध्यम से, माननीय मंत्री जी के माध्यम से, तो कांग्रेस के पास तो अभी कोई मुद्दा है नहीं। मैं ये मानता हूँ कि अभी हमारे पानी के लिए जो क्वालिटी का पानी जो यूज करते हैं अपन, उसमें जो बहेरा बांध फिल्टर है, वहाँ अभी नया फिल्टर बन रहा है, वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था। वो नया फिल्टर बन गया है, वो बस काम चालू है उसमें बहुत जल्दी ही यहाँ की जनता को उससे निजात मिल जाएगा। और ये पानी का जो आया था मुद्दा काले पानी का, उसको लिए मैं आज गया था देखने, लेकिन पानी तो अभी बढ़िया चल रहा है वहाँ। ठीक है, पानी अभी साफ आने लगा है क्या? बताए ना, कांग्रेस के पास भाई साहब कोई मुद्दा है नहीं, और उनको हाईलाइट होने के लिए कुछ न कुछ तो जबरदस्ती का बतंगड़ बनाना या झूठी शिकायत करना, यही सब रह गया उनके पास। तो ये तो पानी हम दिखा भी रहे हैं कि गंदा पानी मिल रहा है, टैंकर से सप्लाई करनी पड़ रही है, हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। अपन पानी को रख देते हैं अभी भी, और टैंकर में बहुत दिन तक का पानी जमा हुआ तो वो जम जाता है रखे रखे, और जब पानी उसमें डाल के निकालते हैं तो वो काला दिखता ही है पानी। वो नहीं, काला दिखता है, लेकिन फिल्टर प्लांट से जो पानी आ रहा है वही दूषित दिख रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, साफ पानी आना चाहिए। फिल्टर प्लांट क्या बताए ना, वहाँ नया फिल्टर प्लांट बैठ रहा है, काम चालू है उसमें, और मुश्किल से कुछ दिनों में ही वो नया पानी और सबको बढ़िया शुद्ध साफ जल मिलेगा। और एक हमारा केवाई वाला जो चल ही रहा है, वो बहुत जल्दी यहाँ बिजली के लोगों को उस पानी से वो छुटकारा मिल जाएगा, साफ पानी, शुद्ध पानी मिलेगा लोगों को यहाँ से। चलिए, आप आश्वासन दे रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इस काम को जल्दी से बेहतर ढंग से कर लिया जाएगा, लेकिन अभी भी समस्या बनी हुई है, इस ओर आप त्वरित रूप से ध्यान दें, ऐसी उम्मीद रखते हैं। बहुत धन्यवाद आपका रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं वो शख्स की ओर जिनके ऊपर ये पूरा दारोमदार है, नगर पालिका के जल प्रभारी हैं लखन प्रसाद साहू जी, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका लखन प्रसाद जी टीवी 24 में। हम दिखा रहे हैं बिजुरी क्षेत्र में कैसे गंदा पानी आ रहा है, करीब आधा दर्जन वार्ड इससे प्रभावित हैं, और फिल्टर प्लांट है वो तो काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा है, ये इसको कैसे हैंडल करेंगे, और पानी क्यों गंदा आ रहा है? आप तो इस विभाग के अध्यक्ष हैं। बिजली कालरी फिल्टर से पानी सप्लाई होता है, और फिल्टर से टैंकर में सप्लाई होता है। जी जी, बोलिए बोलिए। और जैसा पाइप लाइन है, पाइप लाइन कहीं न कहीं टूट कर तत्काल बन भी जाता है। नहीं, ये पानी गंदा क्या पाइप लाइन की वजह से आ रहा है?
पाइपलाइन की वजह से नहीं आ रहा है। पाइपलाइन से तो पाइपलाइन कहीं फूटा होगा तो कहीं सकता है, थोड़ा बहुत लीकेज कर दिया होगा, नहीं बाकी साफ पानी दे रहा है तो खाली फिल्टर से पाइपलाइन से और टैंकर के माध्यम से वितरण भी हो रहा है। चलिए, तो ये समस्या तो है, लेकिन फिल्टर प्लांट की बताया जा रहा है कि उसका समय ख़त्म हो गया है, वो काम नहीं कर रहा, नया बन रहा है। नया कब तक बन जाएगा? नया जल्द से जल्द बन जाएगा, गर्मी पहले ही बन जाएगा। तो वो तो फिर पानी अपन बिजली कॉलेज सप्लाई दे रहे हैं ना, तो बिजली कॉलेज फिल्टर से। ये जो फिल्टर प्लांट है, इसमें कुछ काम हो पा रहा है? इसमें सफाई हो पा रही है पानी की जो अभी है मौजूदा स्थिति में? हो रहे हैं, सफाई हो रहा है, पानी भी सही आ रहा है। पानी सही आ रहा है? जी जी जी। लेकिन जो हम दिखा रहे हैं दृश्य आपको स्क्रीन पर, उसमें तो गंदा पानी दिखाई दे रहा है। गंदा पानी नहीं है क्या? नहीं, ऐसी शिकायत है, हम आपको शिकायत कर रहे हैं। आप इसमें संज्ञान लेके कुछ करेंगे, कार्रवाई आगे इस मामले में जांच कराएंगे? कार्रवाई जल्दी होगा। ठीक है, चलिए। ये लखन साहू जी हैं, हालांकि जल विभाग के प्रभारी हैं, पर इनकी बातचीत से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये इस मामले को लेकर गंभीर हैं। इन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि गंदा पानी आ ही नहीं रहा है, जबकि हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि गंदा पानी कैसे घरों तक पहुंच रहा है। लोग क्या कह रहे हैं वो भी हमने आपको सुना दिया, और ऐसे में साफ है कि पानी तो साफ नहीं आ रहा है, और इसकी वजह है पुराना फिल्टर प्लांट, पुरानी पाइपलाइन, और इन सब को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक पानी की समस्या बनी रहेगी। एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रिका का। चंद्रिका, हमने अभी जल विभाग के अध्यक्ष से बातचीत की, वो तो कह रहे हैं पानी गंदा आ ही नहीं रहा है, ठीक हो गया है। मंडल अध्यक्ष से बातचीत की, वो भी कह रहे हैं कि पानी अब साफ आने लगा है। आपके पास क्या सूचना है, क्या पानी साफ आने लगा है? जी, अभी तक तो पानी साफ आने की कोई सूचना नहीं मिली है, और मंडल अध्यक्ष और जल प्रभारी तो इसलिए ऐसा बोलते हैं, मेरा मानना है कि एक सत्ताधारी पार्टी भाजपा के ही वहाँ नगर पालिका अध्यक्ष बैठी है। लगभग 15-20 सालों से वहाँ भाजपा का ही कब्जा है स्थानीय स्तर पर, और जल प्रभारी वहाँ के कर्मचारी हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने विभाग के विरुद्ध तो कोई जाना नहीं चाहेगा, ना ही कोई अपने संगठन के प्रति इस तरह का अकेला व्यवहार करेगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि अभी भी लोगों को उसी तरह से डायरेक्ट काला पानी आता है, और लोग उसी काला पानी को पीने को पूरी तरह से विवश हैं। अब करें भी तो करें क्या? यहाँ तक कि नगर पालिका काफ़ी समय से बस ये बोलते जा रहा है कि हम नया फिल्टर प्लांट तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनका फिल्टर प्लांट कछुए की चाल से जिस तरह से चलते आ रहा है, मेरा मानना है कि लगभग ये पूरी पंचवर्षीय कार्यकाल ही खत्म होने को है। 2027 में वापस स्थानीय निकाय नगर पालिका का चुनाव है, और इस नगर पालिका चुनाव से पहले तो मुझे उम्मीद नहीं दिखती कि चालू हो सके। ठीक है, तब तक क्या करेंगे लोगों की समस्या कैसे हल होगी? दूषित पानी तो संक्रमण को आमंत्रण दे रहा है। जी बिल्कुल, नगर पालिका दावे तो करती है कि हम साफ पानी देते हैं, पर करती कुछ नहीं है। हम जब वहाँ मौके पे मौजूद ही वहाँ स्थल पर गए तो हमने देखा कि कम से कम आदमी लोगों के घुटनों के बराबर काई पूरी जमी हुई थी, बड़े बड़े काई के चिथोड़े टाइप से पड़े हुए थे। इस विषय पे जब हमने फिल्टर प्लांट के कर्मचारियों से भी बात करने का प्रयास किया तो कर्मचारी तो ऑफ कैमरा बहुत कुछ बताए कि ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन जब ऑन कैमरा यही चीज़ हमने उनसे पूछने का प्रयास किया तो कर्मचारी एकदम पीछे से भागते नजर आए। उन्होंने बयानबाजी करने से बचते भी नजर आए, और उन्हें सीधा आरोप नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ का मर दिया। ठीक है, तो जिम्मेदारी लेने से हर कोई बचना चाह रहा है, लेकिन जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी, और इसीलिए हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो बिजुरी क्षेत्र है वो कोतमा विधानसभा के अंतर्गत आता है। ऐसे में कोतमा विधानसभा के विधायक
दिलीप जायसवाल को फ़ोन लगाकर हम इस संबंध में पूछताछ करेंगे। आखिर क्या कहना है दिलीप जायसवाल का, ये काफ़ी हद तक तय करेगा कि इस समस्या का निदान कैसे होगा, क्योंकि समस्या के निदान के लिए विधायक भी जो है उतने ही जिम्मेदार हैं, उनका उतना ही दायित्व है। तो दिलीप जायसवाल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो स्थानीय स्तर के लोग हैं वो इस मसले को लेकर कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे। चंद्रिका, आप हमारे साथ बने रहिए। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि पवन साहू मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। पवन साहू मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिलीप जायसवाल, जो कि विधायक हैं स्थानीय कोतमा विधानसभा के विधायक दिलीप जायसवाल। जैसा कि हम पहले भी स्टोरी के जरिए दिखा चुके हैं, आपको एक बार फिर से बता दें कि अनूपपुर जिले का ये पूरा मामला है। विधानसभा कोतमा के अंतर्गत ये बिजुरी नगर पालिका है, जो कि इस क्षेत्र के सबसे बड़ी नगर पालिका मानी जाती है। यहाँ पर स्वयं के संसाधन भी हैं, लोगों से टैक्स भी लिया जाता है और पानी सप्लाई के लिए व्यवस्था भी है। लेकिन ये व्यवस्था हो गई है बरसों पुरानी। फिल्टर प्लांट ने काम करना बंद कर दिया है, पाइप लाइन जो है वो चौक है और लगातार समस्या बनी हुई है। ऐसे में इस समस्या का हल क्या हो, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोतमा के विधायक दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी, बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाह रहे थे कि बिजुरी में गंदा पानी आने की समस्या बनी हुई है, फिल्टर प्लांट काम नहीं कर पा रहा है। आपकी ओर से कोई पहल होगी, ध्यान दिया जाएगा, लोगों को दूषित गंदा पानी ना मिले इसके लिए? आप सुन रहे हैं? मेरी बात सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही ना? थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपके जो लोग होते ना यहाँ पर, वो सब इतने डिफॉल्टर लोग रहते हैं, बस खाली सरकार को, परिषद को बदनाम करना। चलिए, पत्रकारों को आप ऐसा नहीं कह सकते। पत्रकार सूचना दे रहा है, जनहित की बात उठा रहा है, कोई अपने घर के पानी की बात नहीं कर रहा है। दिलीप जी, आप ऐसे किसी को भी कुछ भी उपमा मत दीजिए। आप जनप्रतिनिधि हैं। बात चुप रहिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम शब्दों का तो सही प्रयोग करें। आप जो पानी है वो नॉट को ड्रिंकिंग वाटर नहीं है वो जी, अदर से ऐसे ही सप्लाई के अन्य उपयोग के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए वहाँ पर जगह जगह पर हैंडपंप वो लगे हुए, उससे लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर। वो कोल माइंस का जो रॉ वाटर होता है, उसको लोगों को डिमांड से कि भाई हमको दे दो, तो कम से कम इसको हम इसका अगर काम गाय भैंस के लिए बाड़ी में अपना आलू भाजी लगाएंगे। ग्रामीण वाला है क्या वो, वार्ड नंबर 14-15 आप जाकर देखिए। पहले लोग बाड़ी में पानी खींचते हैं, उसको अपने गाय मवेशी के लिए उपयोग करते हैं, उसको अदर काम के लिए लेते हैं, बर्तन धोना इसके लिए, ना कि ड्रिंकिंग के लिए है। ठीक है ना? उस पानी को साफ करके ड्रिंकिंग लायक भी बना लिया जाए, उसके लिए नगर परिषद काम कर रही है। और शायद मुझे लगता है कि 5 महीना के अंदर बहुत अच्छा फिल्टर प्लांट लग जाएगा। उसमें काम बहुत तेज गति से चल रहा है। लगभग उसमें 7-8 करोड़ खर्च कर रही है नगर परिषद बिजुरी नगर पालिका, और 6 महीना बाद बहुत उस पानी को फिल्टर करके मिनरल वाटर बना करके, पूरा हेल्दी वाटर बना करके उसको लोगों को ड्रिंकिंग के लिए उपयोग हो सके, ऐसा करेगी नगर पालिका। ठीक है ना? आपके लोग आधे अधूरे बात बताते हैं, आप लोग फट से न्यूज बनाना चाहते हो, ये बहुत गंदी बात है आप लोग की, सच को स्वीकार ही नहीं करते। चलिए, हम इसको जरूर एक बार फैक्ट को चेक कर लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलीप जायसवाल विधायक बता रहे हैं कि जो पानी दिया जा रहा है टैंकर के जरिए, वो पीने का नहीं है, बल्कि अन्य कामों के उपयोग के लिए दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं, जिस पर हमारी पड़ताल जारी रहेगी। हम स्थानीय संवाददाता से भी इस संबंध में फैक्ट्स को चेक कराएंगे, सही जानकारी को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश यही होगी कि लोगों की समस्या जल्द से जल्द हल हो। हालांकि आश्वासन दिया गया है कि नया फिल्टर प्लांट 5 महीने में बनेगा तो पानी की समस्या हल होगी।
इसी उम्मीद के साथ इस सुलगते सवाल को आज यहीं छोड़े जाते हैं कि दूषित पानी से संक्रमण बढ़ सकता है, कम से कम दूषित पानी लोगों के घरों तक ना पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, अगले बार नए मुद्दे के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।